गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। और स्वागत है आपका देव सर कोचिंग क्लासेस में। मैं देवेंद्र सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे। चलिए, तो आज हम वीडियो लेकर के आए हैं आपके लिए। आज की क्लास में हम आपको हिंदी वर्णमाला से हिंदी व्याकरण से हिंदी वर्णमाला के विषय में आज अपन बात करेंगे। और एक्चुअल में क्या है कि जैसा कि आजकल क्रेज चल रहा है इंग्लिश का क्रेज है, इंग्लिश की डिमांड है। इंग्लिश ऑफ कोर्स हर जगह हर फील्ड में आज इंग्लिश आवश्यक है। बट ऐसा नहीं कि हिंदी सिंपल है। जो लोग हिंदी सिंपल कहते हैं, हिंदी सिंपल समझते हैं, एक्चुअल में हिंदी इतनी आसान है नहीं। क्योंकि यदि हम इसमें कैलकुलेट करें और तुलनात्मक रूप से यदि हम इसमें देखें, कंपेरिजन के रूप में इसको देखें, तो 52 वर्ड होते हैं हमारे हिंदी में। हिंदी वर्णमाला में 52 जो कैरेक्टर हैं 52 होते हैं, 52 वर्ड होते हैं। जबकि हमारे इंग्लिश में केवल 26 होते हैं, 26 कम होते हैं। तो वर्ड की संख्या के हिसाब से भी हम इसको डिफिकल्ट कह सकते हैं, टफ कह सकते हैं। और यदि हम इसमें डीपली में अंदर जा कर के बात करेंगे तो एक्चुअल में ऐसे लोग जो इसको सिंपल कह रहे हैं, हिंदी को कम कहते हैं, हिंदी को एक आम नॉर्मल भाषा कहते हैं, तो यहाँ पर हम उनको गलत कहेंगे। कारण ये है कि हिंदी देखने में, सुनने में, जानने में आपको सिंपल लग सकती है, बट जब आपको इसको डीपली पढ़ेंगे, अंदर से गहराई से पढ़ेंगे, तो ये बहुत ही कठिन है। आजकल आप जितने भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं, जितने भी फील्ड में आप कंपटीशन एग्जाम को फाइट करते हैं, तो उनमें हिंदी पूछी जाती है। एक्चुअल में जो आप एग्जाम पास करते हैं, जो एग्जाम आप दे रहे हैं, उसमें भी हिंदी से आए हुए क्वेश्चनों में ही आप ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ बना करके, मेहनत करके अधिक से अधिक नंबर को इंक्रीज कर पाते हैं। अब हिंदी आपको सिंपल क्यों लग रही है? क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है। ऑफकोर्स हम इंडिया में पैदा हुए हैं और हिंदुस्तान में पैदा होकर के हम सभी हिंदी का ही उपयोग करते हैं जनरल भाषा के रूप में, नॉर्मल भाषा के रूप में। ऐसे ही विदेशों में जब इंग्लिश बोली जाती है तो वहाँ पर उनकी मातृभाषा इंग्लिश है, तो इंग्लिश का जब वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं तो वो इंग्लिश में ही बात करते हैं, इंग्लिश को ही बोलते हैं, इंग्लिश में ही इनका सारा काम होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे जो हिंदुस्तान में हमारी जो मातृभाषा है, जो लैंग्वेज है, जिसमें हम बात करते हैं, जिसमें अपनी बात भावनाओं को रखते हैं, एक दूसरे से बात शेयर करते हैं, तो वो सब हम हिंदी में करते हैं, इसलिए हमें हिंदी सिंपल लगती है। और आज ये कंडीशन आ चुकी है कि हिंदी को हम नकार रहे हैं। कहीं ना कहीं हिंदी का महत्व कम होता जा रहा है, लेकिन आज भी लैंग्वेज के रूप में ये हमारे पाठ्यक्रम में है, हमारे सिलेबस में है। चलिए अब अपन बात करते हैं, और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना करते हुए और आपका भी टाइम ज़्यादा खराब ना हो ये जानते हुए, समझते हुए, यहाँ पर हम आपको हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड एक पूरा का पूरा ये चैप्टर वाइज लेकर के आए हैं, जिसमें आप जानेंगे कि हिंदी के महत्वपूर्ण, जैसे वर्णमाला से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, वन वर्ड में भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो पीएससी हो, यूपीएससी हो, या आपका आईएएस हो, या आईपीएस हो, कोई भी ऐसे हो, एसआई का पेपर हो, रेलवे का पेपर हो, किसी भी फील्ड में आप देखेंगे तो ये जो टॉपिक है आपको काफी हेल्पफुल बनने वाला है। तो आप देखें, आप सभी के लिए हेल्पफुल वीडियो है, चाहे वो स्टूडेंट फील्ड से हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने वाले हो, चाहे किसी भी प्रकार से कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो वर्णमाला ये लेकर के आए हैं। तो आशा करते हैं आप इसको एक इंटरेस्टिंग रूप में देखेंगे, एक एजुकेट रूप में देखेंगे, समझेंगे, और लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आशा करते हैं हमारी मेहनत को आप साकार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पर हिंदी वर्णमाला से हम कर रहे हैं, हिंदी व्याकरण की बात चल रही है ये। तो हिंदी व्याकरण की सबसे छोटी इकाई हमारा क्या होता है? वर्ड। वर्ड जो होता है हमारा सबसे छोटा सिंगल पार्ट होता है। और सिंगल पार्ट में जब हम बात करते हैं, वर्ड की बात करते हैं, कई सारे वर्ड जब जुड़ जाते हैं तो वो एक वर्णमाला का रूप ले लेते हैं। और जिसमें कुल वर्ड हमने हिंदी में कितने बताए हैं आपको? 52 वर्ड बताए हैं। और इनमें मुख्य रूप से दो भाग कर दिए गए हैं, डिवाइड कर दिए गए हैं, दो पार्ट में हो गए हैं। पहला पार्ट आता है हमारा कौन सा? स्वर आता है। तो पहले पार्ट में हमारे क्या आ जाएंगे? स्वर। ठीक है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो स्वर आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट में, और इसमें स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर बताए गए हैं। कहां से? तो ये छोटा आ जो आप पढ़ते हैं वर्णमाला में, और औ औरत है ना, छोटे आ से औ तक आपके 11 जो वर्ड आएंगे वो हमारे स्वर कहलाएंगे। ठीक है, अब आ ई ऐसा अब आपको पढ़ाया जाएगा, तो इसको ज्यादा से क्या है कि इंटरेस्टिंग रूप में आप समझें, ये ना सोचें कि आपको नर्सरी का चैप्टर पढ़ाया जा रहा है।
तो भाई यदि ये आप ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं, तो बुरा ना लगे आपको कि ये चीजें यदि नर्सरी का बच्चा या प्राइमरी का स्टूडेंट जानता है तो फिर हमसे बेटर वो भी है। क्यों? क्योंकि कई सारे आने वाले डीपली क्वेश्चन यदि वो नर्सरी प्राइमरी का बच्चा कर पा रहा है और हम नहीं कर पा रहे हैं, तो एक्चुअली ये सच्चाई है। यदि आज भी आप 12th क्लास की या आप मान लीजिए कॉलेज पढ़ने वाले बच्चों से आप कह दें कि भाई छोटे आ से लेकर के ज्ञानी तक, छत्रज्ञा तक लास्ट का आप विजिट पूरा सेम टू सेम अच्छा एक भाषा में लिख दीजिए, नहीं लिख पाएगा नॉर्मल। क्यों? क्योंकि वो है जो वीकनेस है, वह जो कमजोरी है यहाँ पर आकर के सामने आ जाती है। तो छोटा आ से छत्रज्ञा तक वह नहीं लिख पाएगा, तो हमसे बेटर हम उनको कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें यहाँ पर रिवाइजेशन की आवश्यकता है, तभी हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो चलिए फिर दोबारा आते हैं अपनी बात पर। और यहाँ पर हमने दो भाग में कर दिया है। स्वर हमारे 11 होते हैं जो छोटे आ से लेकर के औ तक होते हैं, और व्यंजन हमारे 33 होते हैं। 33 व्यंजन बताए गए हैं मूल रूप से, और प्लस इसमें अन्य भी जुड़ जाते हैं, प्लस करके अन्य जुड़ जाते हैं। हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी कौन सी भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि। यहाँ पर वन वर्ड बन रहा है, तो पहला वन वर्ड क्या हो गया हमारा कि स्वर कितने होते हैं? तो 11 होते हैं हिंदी वर्णमाला में। व्यंजन कितने होते हैं? 135 होते हैं, ये आपने जान लिया। टोटल वर्ड कितने होते हैं वर्णमाला में? 52 होते, 52 होते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका, हिंदी कौन सी भाषा में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो ध्वनात्मक होती है, ध्वनियात्मक, यानी ध्वनि हम कुछ कह रहे हैं वो आप सुन रहे हैं, तो ये ध्वनि होती है। ठीक है। हिंदी वर्णमाला का वर्गीकरण, अब थोड़ा सा फास्टली चल रहे हैं ताकि आपको लॉन्ग वीडियो ना हो। ऑफ कोर्स हम जानते हैं वही रील्स वाले बच्चे हैं और क्लिक करके उंगली से जल्दी जल्दी निकाल करके वीडियो देखना आपको पसंद होता है, तो थोड़ा फास्टली कर रहे हैं ताकि नॉलेज भी इंटरेस्टेड हो, क्योंकि आधे घंटे की तो मिनिमम एक आपका लेक्चर भी होता है, 45 मिनट की स्कूलों में या कॉलेजों में क्लास होती है। चलिए, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ड बाई वर्ड जुड़कर के बनता है वही हमारा व्यवस्थित रूप क्या कहलाएगा? आपका वर्णमाला। माला यानी कि आपने देखा होगा एक एक मोती डालते हैं धागे में, फिर वो करके एक माला बन जाती है। तो ऐसे ही जब हम हिंदी में वर्णों को परोते हैं, वर्णों को व्यवस्थित रूप से लिखते हैं, छोटे आ से स्टार्ट करते हैं, काकी लाइन चलेगी, चाकी लाइन, टाकी, ताकी, पाकी और ज्ञानी तक, तो ये हो गए वर्णों का एक माला, वो हो जाएगी वर्णमाला। और इनमें निम्न शामिल होते हैं। स्वर हमारे 11 कह दिए। अब आप कहेंगे भाई 11 आपने बता दिए थे सर, तो यहाँ पर हमने आ से लेकर के औ तक लिख भी दिया है, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, रे ऋषि, एड़ी, अयन, ओखली और, तो ये हमने आपको बता भी दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका व्यंजन पढ़ के बताया, रिपीट नहीं कर रहे हैं, वरना आप कहेंगे सर छोटा बड़ा पढ़ा रहे हैं फिर दोबारा से। तो यहाँ पर व्यंजन, व्यंजन में आपके 33 मूल व्यंजन होते हैं। 33 मूल व्यंजन हमने जैसा कि लिख दिया, यहाँ पर मूल होते हैं, और फिर अन्य भी लिखा हुआ है, तो अन्य 2 होते हैं। द्विगुणी व्यंजन कहते हैं इसको। द्विगुणी व्यंजन में, तो द्विगुण व्यंजन में क्या होते हैं? 2 गुण, यानी ड और ढ, ड और ढ। ठीक है। तो डाडाली वाला और ढढ़क्कन वाला यहाँ द्विगुण करके व्यंजन आ जाते हैं, 2 जुड़ जाते हैं। और 4 संयुक्त होते हैं, मिक्सअप। संयुक्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक वर्ड है, इसमें 2 वर्ड से मिलकर के मिक्स होकर के बना हुआ है, और इसलिए मिक्सअप वर्ड इनको कहते हैं। अब मिक्सचर वर्ड कैसे कहेंगे वो हम आपको लास्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, लास्ट वीडियो में इनको बताएंगे। तो यहाँ पर छा, क्षत्रिय, त्रा, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रा, ठीक, जो श्री करके लिखते हैं श्रा, तो श्रा ये हो जाएगा। ठीक है, 4 हो गए, छा, क्षत्रिय, त्रा, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रा। तो आयोग वाह करके भी आता है आपका तीसरा, तो यहाँ पर तीसरा है आयोग वाह। यहाँ पर अम जो अंगंगूर कहलाता है, ये अनुस्वार कहलाते हैं। अन जो ऊपर अन की बिंदी लगते हैं, जो ना का काम करती है, तो अम अनुस्वार कहलाता है, और आह विसर्ग कहलाता है। आह अधिकांश आपने संस्कृत में विसर्ग ही विसर्ग देखे होंगे, पीछे जो 2 बिंदियां रखी जाती हैं विसर्ग कहलाते हैं, वो आह विसर्ग से आता है। ठीक है। तो व्यंजन के प्रकार की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हिंदी व्याकरण के व्यंजनों को उच्चारण के स्थान पर बांटा गया है। अब हम देखें व्यंजन किस प्रकार से उच्चारित होंगे। व्यंजनों को भी उच्चारण के हिसाब से बांटा गया है। जैसे स्पर्श व्यंजन होते हैं, कुछ व्यंजन कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन, तो ये कितने होते हैं? ये संख्या में होते हैं 25 व्यंजन होते हैं, जिनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये कौन से होते हैं? ये होते हैं का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक। का कबूतर की पूरी लाइन और पा पतंग की पूरी लाइन, ये दोनों लाइन यहाँ पर कहलाता है स्पर्श व्यंजन। अब यदि हम इसमें और डिटेल में देखें तो का कबूतर से लेकर के पा की लास्ट लाइन में क्या आएगा? माँ मछली, है ना।
पा पतंग से, फा फल, बा बकरी, भा बटे, मा मच्छी। यहाँ पर का से मा तक की लाइन जो पूरी रहती है वह हमारी स्पर्श व्यंजन कहलाती है। नेक्स्ट आता है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से आ जाएंगे? 4 आते हैं, या, रा, ला और वा। या, यक, रा, रत और ला लड़की और वावन। ठीक है, तो ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तीसरा आता है ऊष्म व्यंजन। व्यंजन के प्रकार में डिवाइड कर रहे हैं हम। तीसरा व्यंजन प्रकार क्या हो जाएगा आपका? ऊष्म व्यंजन। इसमें आता है शा, ये शक्कर वाला, शा षटकोण वाला, शा सपेर वाला और हा हल्दर या हलवाई वाला। ठीक है, तो शा, शा और ये वाला सा और हा हल्दर। ठीक है, तो ये 4 हो जाएंगे ऊष्म व्यंजन। अब वर्णों का उच्चारण स्थान। अब यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं, कई सारे आपके जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कई सारे पेपर में भी डीपली में पूछे जाते हैं। प्राइवेट परीक्षाओं में ज्यादातर डीपली क्वेश्चन में से नहीं दिया जाता, बट बोर्ड परीक्षाओं में, कॉम्पिटेंशियल एग्जाम में और कई सारे ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये अंदर से पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जो हमें होने चाहिए याद। यहाँ पर कंठस्थ पूछे जाते हैं। कई वर्णमाला में आपको कंठस्थ यानी कंठ, कंठ यानी गले से बोले जाने वाले। गले से कौन कौन से बोले जाते हैं? तो यहाँ देखेंगे आ, क, ख, ग, घ, ड़, ह और अह। ये सभी कहां से बोले गए? गले से। अंदर गले से हम इनको उच्चारित करते हैं। ठीक है, कभी बोल के देखिएगा आप, थोड़ा सा कभी क्या अभी बोल करके देखिएगा इनको, और गले से आपको पावर लगानी पड़ेगी, तो ये गले से बोले जाने वाले कंठस्थ कहलाए। तालव्य आते हैं तालु से। तालु यानी क्या होता है? जो ऊपर जीभ के ऊपर का भाग होता है, जहां पर जो जबान हमारी बार बार टकराती है, वो कहलाता है तालव्य। ई, बड़ी ई, चा, छ, जा, झा, वा, या, शा, ये तालु से बोले जाता। तालु यानी ऊपर। जब भी आप इनको बोलेंगे तो हमारी जबान ऑटोमेटिकली ऊपर टकरा रही होगी, ये तालु का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो रहा होगा। ठीक है, मूर्धन्य, मुंह से बोले जाने वाले, पूरे मुंह का उपयोग होता है इसमें, मूर्धन्य कहलाता है। ऋषि, त, ठ, ड, ध, वा, र, श, ये मूर्धा है। मुंह को एक शेप देना पड़ता है बोलने के लिए। जब ये उच्चारण होंगे पूरे मुंह की शेप की दीवारों से आप इस वर्ड को बोल करके बाहर वो फेंकते हैं। ठीक है, दंत, जिन पर केवल दांतों का उपयोग होता है, ये दंत कहलाते हैं। त, थ, द, ध, न, ल, स, ये दांतों से बोले जाते हैं। ठीक, दांतों का उपयोग होता है इनको बोलने में। त, थ, द, ध, न, ल, स, ये दांत से बोले। ओष्ठ, केवल होंठों का उपयोग होगा इनको बोलेंगे जब आप। उ, बड़ा उ, प, फ, ब, भ, म, ये होंठों का उपयोग होता है इनको बोलने में। ठीक है, अब महत्वपूर्ण व्याकरण बिंदु जो आप समझे, क्या समझे, छोटे एक्सप्लेन में करते हैं। कुल वर्ड कितने होते हैं? 52 होते हैं। मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो वो होते हैं 4। कौन कौन से? छा छतरी। छा छतरी मिलकर के किससे बनता है? का और सा से। किससे मिलकर बनता है? का और सा से। क्या हो जाता है? छा। का और सा, छा। त्रा, त्रा किससे मिलकर बना है? ता और रा से। त्रा किससे मिलकर बना है? ता तराजू और रा से, त्रा हो जाएगा। जा किससे बनकर बनता है? जा जहाज से और वहां से। जा जहाज और वहां से मिलकर के क्या बन गए? ज्ञा। श्रा किससे बना है? शा शक्कर से और रा रस्सी, श्रा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये समझ में आया हमने इनको क्यों कहा था आपके यहाँ पर मिले हुए संयुक्त। संयुक्त हमने इसलिए कहा था मिक्सअप होकर के बने हुए हैं। श्रा हो जाते हैं। देवगढ़ व्यंजन हो जाते हैं। देवगढ़ में कौन कौन से आते हैं ये आपने जान लिया था यहाँ पर। ठीक, डडाली वाला और ढड़क्कन वाला। ठीक है, ढ और ढा, तो ये आपने यहाँ पर जान लिए। ये पूरा चैप्टर हमने यहाँ पर पूरा कैचअप कर लिया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो आपको बेटर लगे, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, ये कई सारे क्वेश्चन इससे डीपली में पूछे जाते हैं। कभी आपसे पूछ लिया जाए भाई कंठस्थ कौन से स्वर होते हैं, कंठस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, स्वर कितने होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है, कौन कौन से वर्ड स्वर कहलाते हैं, कौन कौन से वर्ड व्यंजन कहलाते हैं, दंतव्य जो वर्ड हैं वो कौन से हैं, संयुक्त वर्ड वो कौन से हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वर्णमाला को समझने में आसानी होगी, समझ पाए होंगे। और फिर भी कहीं आपको लगता है कि टफ है, कठिन परेशानी आ रही है, दोबारा आप हमें बताइएगा, हम दोबारा इस पे वीडियो को प्रोवाइड कराएंगे, दोबारा समझाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थोड़ा फास्टली हमने समझाने की कोशिश की, फिर भी सॉरी यदि वीडियो ज्यादा लंबा हो गया हो। पढ़ाई कीजिए, रिवाइज कीजिए, रिपीटेड कीजिए। समर वैकेशन चल रहे हैं तो उसको भी एंजॉय कीजिए।
और ये वीडियो ऐसा नहीं है केवल आपके स्टूडेंटों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमने ये वीडियो बनाया है, और वह ऐसे स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको एक संदेश है हमारा, इस वीडियो को यदि आप करेंगे तो वर्णमाला से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। कंठस्थ में से यदि कोई भी वर्ड आपसे पूछ लिया जाए तो थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, तालव्य कौन से होते हैं, मूर्धन्य कौन से होते हैं, बोल करके भी देखिएगा, एक टेबल बनाने की कोशिश की और प्रॉपर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। ठीक, दीक्षा कोचिंग क्लासेस में आपका फिर पुनः धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।